हेलो स्टूडेंट, आज हम अपने नए टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे, पढ़ेंगे, है ना। आज का हमारा नया टॉपिक है एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर बल युग्म, है ना। ये आपका एग्जाम में 3 नंबर में पूछता है ना। इससे पहले ये जो पिछले साल इसको आपका 3 नंबर में पूछा गया था, है ना। तो संभावना इस बार भी है, तो आप इसको अच्छे से समझेंगे, है ना। तो उससे पहले टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यहाँ पास इसके कॉन्सेप्ट के बारे में बता देता हूँ। एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर बल युग्म बोल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पास एक समान विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं, इसको पहले देख लेते हैं, ठीक है। मैंने आपको विद्युत क्षेत्र के बारे में बताया हुआ था। ये मान के चलते मुक्त आकाश है, तो इसके चारों ओर इसका क्या होगा, प्रभाव होगा, तो वो क्या कहलाता था, विद्युत क्षेत्र, ठीक है ना। लेकिन एक समान विद्युत क्षेत्र ऐसा नहीं है। एक समान विद्युत क्षेत्र का मतलब है इसके प्रत्येक बिंदु पर, है ना, विद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर, मतलब कहीं भी, चाहे यहाँ चाहे वहां, कहीं भी, है ना, प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होगा, एक समान होगा, है ना। तब वह क्या कहलाएगा, एक समान विद्युत क्षेत्र कहलाएगा, है ना। वापस रिपीट कर रहा हूं, है ना। विद्युत क्षेत्र के प्रत्येक बिंदु पर यदि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या हो, एक समान हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, एक समान विद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो चलिए देखते हैं, एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बल युग्म के आघूर्ण के लिए क्या निकालना है आपको, बल युग्म के लिए सूत्र स्थापित करना है, व्यंजक स्थापित करना है। चलिए देखते हैं। ये एक क्या हो गया, विद्युत क्षेत्र बना दिया मैं, एक समान विद्युत क्षेत्र। ये हो गया आपका एक समान विद्युत क्षेत्र। ये हो गया आपका ई वेक्टर, ई वेक्टर, ई वेक्टर। ई किसको दर्शा रहा है, विद्युत क्षेत्र को दर्शा रहा है, ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को दर्शा रहा है। चलिए मान के चलते हैं, ये हो गया आपका पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, है ना। मान के चलते हैं कि ये ए बी क्या है, एक द्विध्रुव है, क्या है, एक वैद्युत द्विध्रुव है, जो किससे मिलकर बना हुआ है, प्लस क्यू और किससे, माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना हुआ है। किससे मिलकर बना हुआ है, प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना हुआ है ना। इनके बीच का दूरी कितना है बोलता है, 2l है ना। इनके बीच की दूरी कितना है आपका, 2l है बोलता है, ठीक है। अब उसके पश्चात, ठीक, और यह कहाँ पास, एक समान विद्युत क्षेत्र में, देखिए ये कहाँ रखा हुआ है, एक समान विद्युत क्षेत्र में कितना, यहाँ पास कितना एंगल बनेगा, थीटा, है ना। कितना कोण बनाते हुए रखा गया है, थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। चूंकि यह जो विद्युत द्विध्रुव है वो कहाँ रखा हुआ है, एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है ना। तो प्लस क्यू आवेश के कारण, ये प्लस क्यू आवेश के कारण, है ना, एक बल मतलब विद्युत क्षेत्र के कारण, है ना, एक बल कहा क्यू ई, एक बल कौन सा, वो बल क्या होगा तुम्हारा, प्लस क्यू आवेश के लिए है, तो क्यू ई बल कहाँ लगेगा, क्षेत्र की दिशा में क्या करेगा, बल लगेगा, है ना। ये क्या हो जाएगा, प्लस क्यू ई, है ना। उसी परिमाण का, जितने परिमाण का बल विद्युत क्षेत्र की दिशा में क्या लग रहा है, आपका लग रहा है, उतने ही परिमाण का बल इसके विपरीत दिशा में भी क्या करेगा, कार्य करेगा। लेकिन ये बल का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस क्यू हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, परिमाण में क्या है, बराबर है, और इसकी दिशा क्या है, विपरीत है। अब दिशा विपरीत होने के कारण ये इसको क्या करेंगे, अभी कैसा दिख रहा है ये क्या कहलाएगा, इसके समांतर कहलाएगा, क्षेत्र के समांतर। लेकिन अब ये समांतर है क्या, नहीं। तो जब ये दोनों एक साथ क्या करेंगे, वर्क करेंगे, एक साथ कार्य करेंगे, एक साथ कार्य करेंगे, कहने का मतलब है आपका, ये अपने तरफ मतलब विद्युत क्षेत्र की दिशा में क्या करेगा, बल लगाएगा, कौन सा आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण। उसी प्रकार माइनस क्यू आवेश के कारण भी कहाँ लगेगा, उसके विपरीत दिशा में क्या लगेगा, यहाँ भी क्या लगेगा, बल। चूंकि दोनों का परिमाण क्या है, समान है ना। तो दोनों अपने अपने तरफ क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं, है ना। तो ये खींचने का प्रयास कर रहे हैं, मतलब दोनों एक दूसरे को क्या करने का प्रयास कर रहे हैं, अपने तरफ बल लगा रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, है ना। तो इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, प्रत्यानयन बल युग्म का क्या कहते हैं, आघूर्ण। चूंकि ये दोनों एक दूसरे को विपरीत दिशा में खींचने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये कैसे ला लेते हैं, अब ये तो क्योंकि बल का परिमाण क्या है, एक समान है ना, तो ये इधर जा पाएगा और ना ही ये इधर आ पाएगा, है ना। क्योंकि दोनों का वैल्यू क्या है, एक समान है, दोनों का परिमाण बराबर है। तो ये कैसे होगा, इधर उधर ना होके क्या हो जाएगा, वो इसको कैसे, ये विद्युत क्षेत्र के समांतर लाने का क्या करता है, इसको प्रयास करता है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है, प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण कहा जाता है। चलिए अब इसको हम क्या करते हैं, आपस में इसको मिला लेते हैं, ठीक है। ये आपस में मिला लेते हैं, तो इसको पॉइंट, ये सी, इसको क्या दे दीजिएगा, सी, बिंदु सी दे दीजिएगा। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, देखिएगा। मान के चलते हैं, माना कि ए बी एक क्या है, वैद्युत द्विध्रुव है ना, जो कहां पास रखा हुआ है, ये है आपका एक समान विद्युत क्षेत्र। क्या है ये, एक समान विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर में कौन सा कोण बनाते हुए रखा गया है, थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है ना। इनके बीच की दूरी, मतलब द्विध्रुव के बीच की दूरी कितना है आपका, 2l है। कितना है आपका, 2l है।
ठीक है, इन दोनों के बीच की दूरी कितना है 2l है। ठीक, अब उसके पश्चात देखते हैं प्लस क्यू आवेश के कारण, मतलब विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर के कारण, है ना, एक बल क्षेत्र की दिशा में क्या लगेगा, प्लस क्यू, बल कहां लगेगा, क्षेत्र की दिशा में, है ना। उसी प्रकार क्षेत्र की विपरीत दिशा में माइनस क्यू के कारण क्या लगेगा, उतने ही परिमाण का बल क्षेत्र की विपरीत दिशा में कार्य करेगा। चूंकि दोनों का परिमाण क्या है, एक समान है और वो एक दूसरे की विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, जो द्विध्रुव आघूर्ण है, ये द्विध्रुव है ए बी, उसको कैसे करेंगे, इस क्षेत्र के, विद्युत क्षेत्र के समांतर ऐसे लाने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण कहते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण कहा जाता है। तो अब आ जाएगा आपका फॉर्मूले से प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण, है ना, प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण क्या लेके चलेंगे अपन, इसका फॉर्मूला होता है, मैं बता रहा हूं, प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण, इसको हम दर्शाते हैं टाउ से, है ना, किससे दर्शाया जाता है, टाउ से। तो टाउ बराबर हो जाएगा आपका एक बल, है ना, ये जो दो बल लग रहा है माइनस क्यू ई बल लग रहा है और एक बल लग रहा है तुम्हारा प्लस क्यू ई, दोनों में से कोई भी एक बल को लेके चलना है। एक बल गुणा आएगा आपका दोनों बलों की लंबवत दूरी, क्या हो जाएगा, लंबवत दूरी, है ना, लंबवत, ये इसका क्या है, फॉर्मूला है। ठीक है, इसका प्रत्यानयन बल युग्म के आघूर्ण का टाउ बराबर एक बल गुणा दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी, है ना, दोनों बलों की लंबवत दूरी, है ना। तो ये हो जाएगा आपका, देखिए एक बल हम हमेशा क्या लेके चलेंगे, प्लस को लेके चलेंगे, तो ये हो जाएगा आपका टाउ इक्वल टू एक बल, मतलब हम क्या लेके चलेंगे, क्यू ई को लेके चलेंगे, है ना, किसको लेके चलेंगे, प्लस क्यू ई को लेके चलेंगे। दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी कितना है आपका, ये देखिए ए है और ये सी है, ये इसका क्या होगा, लंब होगा, ये इसका क्या होगा, आधार होगा, ये इसका क्या बन जाएगा, कर्ण बन जाएगा। तो यहाँ पर इसकी लंबवत दूरी कितना है, ए सी, कितना है आपका क्यू ई और साथ में क्या है तुम्हारा ए सी है। ठीक, क्या हो गया आपका एसी है। अब यहाँ पास देखिएगा, इसके पश्चात ये देना इक्वेशन नंबर फर्स्ट, समीकरण नंबर 8। अब यहाँ पास देखिएगा ये क्या बन रहा है, एक त्रिभुज बन रहा है, कौन सा त्रिभुज एबीसी। तो यहाँ लिखोगे त्रिभुज एबीसी में, है ना, हमको किसका मान निकालना है, एसी का, इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, क्या लगाना पड़ेगा, आपका एबीसी लगाना पड़ेगा। त्रिभुज एबीसी में क्या हो जाएगा, हम जानते हैं साइन थीटा बराबर क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, लंब डिवाइडेड बाय क्या होता है, कर्ण, है ना, लंब डिवाइडेड बाय कितना होता है, कर्ण, ये इसका क्या है, फॉर्मूला है। तो ये आगे हो जाएगा आपका ये साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा आपका लंब डिवाइडेड बाय क्या है, आपका कर्ण है, तो साइन थीटा, अब यहाँ पास लंब क्या है जी, एसी, तो ये हो जाएगा आपका एसी डिवाइडेड बाय कर्ण, कौन सा है आपका, ये वाला हिस्सा क्या है, एबी, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, एबी। अब यहाँ पास आप क्या कर दोगे, एबी का मान रख दोगे, तो एबी का वैल्यू कितना है, 12 है। तो चलिए देखते हैं, है ना, तो साइन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, ये हो गया साइन थीटा इक्वल टू आपका, यहाँ पास देखिएगा एसी है तो एसी को एज इट इज रखिएगा, है ना, डिवाइडेड बाय एबी के जगह कितना हो जाएगा आपका 12। क्यों 12, क्योंकि देखिए ए और बी किसके बीच की दूरी है ना, किसकी दूरी है, आपका द्विध्रुव की दूरी है, तो ये हो गया आपका 12। अब इसको आप क्या कर दीजिए, इधर ट्रांसफर कर दीजिए, ये हो गया 12 साइन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका एसी। अब इस एसी का वैल्यू आपको कहाँ रखना है, समीकरण नंबर 1 में रखना है। तो यहाँ लिखोगे समीकरण 1 में किसका मान रखने पर, एसी का मान रखने पर, है ना, किसका मान रखेंगे, एसी का मान रखने पर। ठीक है, समीकरण नंबर 1 में हम क्या रखेंगे, एसी का मान रखेंगे। तो एसी का वैल्यू कितना है जी, यहां निकाल लिए, एसी बराबर 12 साइन थीटा। तो समीकरण 1 देख लीजिएगा आप, समीकरण इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, टाउ इक्वल टू हो जाएगा आपका, टाउ इक्वल टू ये आपका हो जाएगा क्यू ई वहां है, और यहाँ पास एसी के जगह क्या आ जाएगा 2l साइन थीटा, क्या आ जाएगा आपका 2l साइन थीटा, या टाउ इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, ई को सामने ले लीजिए, है ना, और 2 और साथ में क्यू और एल और हो जाएगा आपका साइन थीटा। अब हम जानते हैं चूंकि, है ना, ये 2ql, ये q को 2l के साथ में क्या कर दिया, 8 कर दिया, है ना, तो ये 8 कर दिया, मतलब इसके साथ एक साथ क्या कर दिया, शामिल कर दिया, लिख दिया, है ना। चूंकि हम क्या जानते हैं, P इक्वल टू क्या होता है 2ql, क्या है ये द्विध्रुव आघूर्ण, तो यहाँ पास 2ql की जगह क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। तो टाउ इक्वल टू हो जाएगा आपका, है ना, P E और साथ में P साइन थीटा, या इसको लिख सकते हैं टाउ इक्वल टू PE साइन थीटा,
यही क्या है आपका किसके लिए फार्मूला है, यही आपका कौन से ये के लिए फार्मूला है, प्रत्यानयन बल युग्म के आघूर्ण के लिए क्या है फार्मूला है। यही आपके एग्जाम में 3 नंबर तक पूछता है, यही तक का आपको क्या करना है लिखना है। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। ठीक, वापस देख लीजिए, ये आपका 3 नंबर में पूछा जाएगा एग्जाम में, आप इसको अच्छे से क्लियर करिएगा। इसके पश्चात नेक्स्ट वीडियो में हम इसके इसी फॉर्मूले से नेक्स्ट वीडियो में जब बनाएंगे तो इसी फार्मूले का यूज होते हुए, जिसको आप लोग इसको क्या करना है आपको याद रखना है, इसी फार्मूले का इस्तेमाल करते हुए हम क्या करेंगे आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। ठीक है, यहां तक का आपको समझ आ गया। अब हम इसके विशेष स्थिति के बारे में क्या करते हैं विचार करते हैं। देखिए है ना, यदि स्थितियां फर्स्ट कंडीशन फर्स्ट है ना, यदि क्या हो बोलता है थीटा इक्वल टू क्या हो 0 डिग्री हो, है ना, क्या बोल रहा है यदि थीटा का वैल्यू कितना हो बोलता है, ये थीटा का वैल्यू कितना हो 0 डिग्री हो, तब क्या हो जाएगा टाउ इक्वल टू क्या हो जाएगा ये पीई साइन कितना हो जाएगा 0, है ना, थीटा के जगह आपको क्या रखना है 0 आंच, और साइन 0 का वैल्यू क्या होता है 0, तो ये कितना हो जाएगा आपका टाउ इक्वल टू कितना हो जाएगा पीई इंटू कितना हो जाएगा टाउ। तो इस स्थिति में टाउ इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, है ना, टाउ का वैल्यू मतलब बल आघूर्ण का मान क्या आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये क्या कहलाएगा, जब 0 आएगा तो ये क्या होगा आपका स्थायी संतुलन का कंडीशन कहलाएगा, स्थायी संतुलन की स्थिति कहलाएगा। मतलब जो ये है ना द्विध्रुव है वो क्या होगा बोलता है स्थायी संतुलन की अवस्था में होगा। सेकंड कंडीशन बोलता है यदि थीटा इक्वल टू कितना हो बोलता है 90 डिग्री हो, है ना, 90 अंश हो तो, है ना, थीटा इक्वल टू कितना हो बोल रहा है 90 अंश हो, तब इस स्थिति में आपको टाउ इक्वल टू क्या लेके चलना है, ये टाउ इक्वल टू हो जाएगा आपका पीई, और ये साइन थीटा के जगह हम क्या आ जाएगा साइन 90 डिग्री आ जाएगा, है ना, साइन 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, तो टाउ इक्वल टू हो जाएगा आपका पी इंटू कितना हो जाएगा 1, तो टाउ इक्वल टू कितना हो जाएगा पीई, है ना। आप इसको क्या कर सकते हो ब्रैकेट में अधिकतम लिख सकते हो, है ना, क्योंकि इस समय है ना इस कंडीशन में टाउ इक्वल टू पीई का मान है ना क्या होगा, जब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो तो टाउ का मतलब प्रत्यानयन बल युग्म के आघूर्ण का मान क्या होगा अधिकतम होगा, है ना। आपको पेपर में पूछा जाएगा तो यहीं तक ही पूछा जाएगा जो 3 नंबर में आता है, हो सकता है 5 नंबर में दे दे तो इसके विशेष स्थिति के बारे में जोड़कर आपको क्या कर सकता है पूछ सकता है ना, लेकिन आपको अच्छे से याद यहां तक का रखना है टाउ इक्वल टू पी साइन थीटा तक का, ये आपके एग्जाम में पूछता है। धन्यवाद, आज की वीडियो में इतना ही। चलिए आज हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। एक समान विद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को थीटा कोण से घुमाने में किया गया कार्य, है ना। जब वैद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में इस प्रकार से रखा जाए कि वो कैसे हो, विद्युत क्षेत्र के समांतर हो, तब वह कौन सी स्थिति में होता है, साम्यावस्था में होता है ना। तो देखते हैं, जैसे कि मान लो ये हो गया आपका एक समान विद्युत क्षेत्र, ये हो गया आपका एक समान विद्युत क्षेत्र, ये हो गया ई वेक्टर ई वेक्टर ई वेक्टर, ठीक है। जब इस विद्युत क्षेत्र के समांतर हम क्या रखेंगे, इस विद्युत क्षेत्र के समांतर हम क्या रखेंगे वैद्युत द्विध्रुव रखेंगे, ये माइनस क्यू और प्लस क्यू, है ना, ये क्या है वैद्युत द्विध्रुव, ये समांतर है, तो ये कौन सी अवस्था में होगा, स्थायी संतुलन की अवस्था या साम्यावस्था में होगा। तो हमको ये साम्यावस्था में है, उसको कितने कोण से, ये थीटा कोण, देखिए यहाँ पास कौन सा कोण बन रहा है थीटा कोण, तो थीटा कोण से घुमाने में क्या करना पड़ेगा अपने को, कार्य करना पड़ेगा। तो वही कार्य कितना कार्य करना पड़ेगा, इसीलिए हमको क्या करना है व्यंजक स्थापित करना है। तो देखिए साम्यावस्था से कहां घुमा रहे थीटा की, तो इससे दिशा क्या हो जाएगा इस तरफ से ऐसे एंगल, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, मान के चलते हैं कि ए बी एक क्या है वैद्युत द्विध्रुव है, जो किससे मिलकर बना है आपका प्लस क्यू आवेश व माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना हुआ है। इन दोनों के बीच की दूरी कितना है आपका 2l है, कितना है 2l है। तब इस द्विध्रुव पर कार्य करने वाला प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण क्या होगा, टाउ इक्वल टू हो जाएगा आपका पीई साइन थीटा। इसको हम पहले ही सूत्र के रूप में निकाल चुके हैं, आप देना इसको समीकरण नंबर 1, है ना। अब इसके पश्चात हमको क्या करना है, थीटा कोण से घुमाने में किए गए कार्य को निकालना है ना। क्यों, थीटा कोण से घुमाने में किए गए कार्य को क्या करना है, उसके लिए व्यंजक निकालना है। तो सबसे पहले हम डायरेक्ट हम थीटा कोण से नहीं निकालेंगे, उससे पहले हम किसके लिए डी थीटा कोण अल्प कोण के लिए निकालेंगे, है ना। तो यहां पर लिखेंगे द्विध्रुव को
द्विध्रुव को अल्प कोण डी थीटा से घुमाने में किया गया कार्य, ठीक है। अल्प कोण डी थीटा से घुमाने में किया गया कार्य, इसको लेके चलेंगे अपन। W इक्वल टू हो जाएगा, है ना, किसको घुमा रहा है, द्विध्रुव को, तो ये हो जाएगा आपका टाउ, है ना, क्योंकि इसमें प्रत्यानयन बल का घूमने लग रहा है, तो टाउ इंटू कितना हो जाएगा आपका डी थीटा। कितने कोण से घुमा रहा है, डी थीटा। अब डी थीटा कोण से घुमा रहे हैं, अल्प कोण से घुमा रहे हैं, तो किया गया कार्य भी क्या होगा, अल्प कार्य होगा, इसलिए यहाँ पास क्या आ जाएगा आपका dw आ जाएगा, है ना। अब आप समीकरण नंबर 1 से किसका मान रख दीजिए, टाउ का मान रख दीजिए। तो समीकरण 1 से टाउ का मान रखने पर, है ना, टाउ का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका टाउ का मान रखने पर, तो dw इक्वल टू हो जाएगा आपका, टाउ की जगह हो जाएगा आपका पीई साइन थीटा। ये हो गया आपका पीई साइन थीटा और ये हो गया डी थीटा, ठीक है। अब इसके पश्चात आपको क्या करना है, ये अल्प कोण के निकल गया। अब हम क्या निकालेंगे, थीटा कोण से घुमाने में किया गया कार्य निकालेंगे। चलिए देखते हैं, यहां पर देखिएगा, द्विध्रुव को, है ना, द्विध्रुव को थीटा कोण से घुमाने में किया गया कार्य, ये हो जाएगा आपका W बराबर समाकलन ऑफ dw, है ना। जब संपूर्ण कार्य का गणना किया जाता है तो क्या किया जाता है, अल्प कार्य का क्या कर दिया जाता है, यहाँ पर समाकलन कर दिया जाता है, तो क्या निकल जाएगा, संपूर्ण कार्य निकल जाएगा। तो समाकलन अब क्या हो जाएगा dw, लेकिन यहाँ पास एक लिमिट लगेगा, ये 0 से लेकर कहां तक का होगा, थीटा। अब इसको समझिए 0 से थीटा कैसे, मैंने आपको बताया था, ये मान के चलते हैं वैद्युत द्विध्रुव है, मतलब ये क्या है, विद्युत क्षेत्र है, एक समान विद्युत क्षेत्र, और ये हो गया मान के चलते इसके समांतर रखो, ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू आवेश, है ना। ये कौन सी अवस्था में है, साम्य अवस्था में है। मतलब यहाँ पर देखिएगा, इन तीनों के बीच में कोई कोण बन रहा है क्या, नहीं, कोई कोण बन रहा है क्या, नहीं। जब ये साम्य अवस्था में है, तो साम्य अवस्था में है तो हम इसको कैसे कोण से घुमाते हैं, थीटा कोण से, मतलब ये ऐसे करते हैं, है ना। तो यहाँ पास क्या बना, थीटा। तो पहले क्या था, 0, और बाद में क्या हो गया, कितना आ गया, थीटा। तो इसलिए लिमिट क्या लिया गया है, 0 से लेकर कहां तक का लिया गया है, थीटा तक का लिया गया है, ठीक है। यहां तक का समझिएगा, 0 से लेकर कहां तक का लिया गया, थीटा तक का लिया गया है। अब चलिए देखते हैं, तो 0 से लेकर थीटा dw, अब dw का मान रख दीजिए, यहाँ पीई साइन थीटा डी थीटा है, तो ये हो जाएगा w इक्वल टू आपका हो जाएगा 0 से लेकर आपका थीटा, dw की जगह हम आ जाएगा पीई साइन थीटा और आ जाएगा डी थीटा हो जाएगा, है ना। पी साइन, पी का ये क्या है, कांस्टेंट है, इसका समाकलन नहीं हुए बाहर निकल जाएगा, तो ये W इक्वल टू हो जाएगा आपका पीई, बाहर निकाल दीजिए, 0 से लेकर थीटा, केवल साइन थीटा डी थीटा का समाकलन होगा, ठीक है। जब इसका समाकलन होगा, आप 11th में पढ़े हैं, साइन थीटा का समाकलन जब करते हैं तो वो हो जाता है माइनस कॉस थीटा हो जाता है। तो W इक्वल टू हो जाएगा, ये पीई वैसे ही लिखिएगा और ये ब्रैकेट में रख के इसको लिखिएगा, माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। अब इसमें लिमिट लग जाएगा 0 से थीटा। अब इसके बाद आपको सॉल्व करना है, तो इसका सूत्र होता है अपर लिमिट, है ना। उच्च सीमा में से निम्न सीमा को क्या कर दिया जाता है, घटा दिया जाता है। तो यहाँ उच्च सीमा क्या है, थीटा, और निम्न सीमा क्या है, 0। तो चलिए लिखते हैं अपन W इक्वल टू पीई, ये माइनस कॉस थीटा की जगह एक बार थीटा ही रहेगा और एक बार 0 रहेगा, तो ये फार्मूला हो जाएगा, ये माइनस है तो माइनस रहेगा, ये हो गया कॉस थीटा, थीटा की जगह थीटा ही, फिर माइनस, है ना। ये माइनस किस लिए, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को क्या किया जाता है, घटाया जाता है, तो ये चिन्ह के लिए। अब उसके पश्चात इसमें पहले ही सामने क्या है, माइनस है, तो इसलिए आप क्या करोगे, माइनस कॉस क्या कर दीजिए, 0 अंश कर दीजिए। एक बार थीटा का क्या रखना, आपको 0 अंश रखना है। मैंने आपको पहले ही बताया हूं, है ना, पहले ही बता दिया है कि जो ये ऊपर अपर लिमिट है थीटा, उसमें से हमको क्या करना है, नीचे वाले लिमिट, नीचे लिमिट मतलब निम्न सीमा 0 है, उसको क्या करना है, घटाना है। तो ये देखिए मैंने क्या कर दिया, घटा दिया। तो ये हो गया आपका W इक्वल टू, ये हो जाएगा पीई, है ना, ये वैसे ही रहेगा, माइनस कॉस थीटा, ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और कॉस 0 अंश का मान कितना होता है, 1 होता है, तो ये कितना हो जाएगा, +1 हो जाएगा। जब इसको आप करोगे तो W इक्वल टू प्लस, ये 1 क्या है, प्लस में है, तो इसलिए इसको क्या कर लेना, सामने ला लेना, तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस कितना हो जाएगा, कॉस थीटा। यही क्या है, द्विध्रुव को थीटा कोण से घुमाने में किए गए कार्य का क्या है, सूत्र है। ये जो 2 टॉपिक मैं आज बताया हूं, ये दोनों टॉपिक, है ना, हर साल तो नहीं लेकिन अल्टरनेटिव पूछता है,
इससे पहले वाले ये में तीनों सेट में एक एक टॉपिक को पूछा गया था। इसके बाद एक टॉपिक और है, उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद। आज की वीडियो में इतना ही।